हम मुसलमान हैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तानी हैं, तो हमारे कल्चर अपना हम उसको बात करें, उसको मूवीज हम यहाँ पे किसकी देख रहे इंडिया हैं, की देख रहे हैं, गाने हम किसके इंडिया के सुन रहे हैं, इवन कपड़े हम किस तरीके से पहन रहे हैं, इंडिया के उनको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो लोग कर रहे हैं। हीरो हमारे जो उनसे मतलब हम देखते हैं कि ये हीरो अच्छा है, वो हीरो वो कौन सा पाकिस्तानी होते हैं, ये कहाँ के होते हैं, इंडिया के होते हैं। तो फिर हम हर चीज उनके कल्चर इवन मैंने बताया एंटी टैंक मिसाइल है। 1983 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। 5 किलोमीटर से ज्यादा ये मारक क्षमता इसकी है, यानी कि इवन आफ्टर 5 किलोमीटर इट कैन हिट। पहली बात। दूसरी चीज, नाग जो है वो हेलीकॉप्टर में भी माउंट होकर हंट कर सकता है टैंक्स को। नाग को बीएमपी के आप ऊपर माउंट कर सकते हैं। नाग को आप अलग से भी इस्तेमाल जय हिंद दोस्तों। भारत ने अपने इस गणतंत्र दिवस के समारोह में भारत की ताकत का शक्ति प्रदर्शन करते हुए मेड इन इंडिया स्वदेशी डिफेंस पावर का भी बेहद शानदार प्रदर्शन किया। टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अच्छा, टैंक को डिस्ट्रॉय करना दोस्तों क्यों जरूरी है? टैंक को नष्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि टैंक के ऊपर छोटे मोटे हथियार कामयाब नहीं है। इतना मोटा उसके ऊपर तो आर्मर लगा रहता है। कई जगह रिएक्टिव आर्मर है, कई जगह अलग अलग किस्म के आर्मर हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने टैंक को बुलेट मारी और वो टैंक को छेद दे। खासतौर से जो टैंक का हल है वो तो खासी मोटा होता है, रीइंफोर्स स्टील का, रिएक्टिव आर्मर का, दुनिया भर का तामझाम। यानी कि टैंक को नष्ट करना बड़ा मुश्किल है। टैंक के इस्तेमाल क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ एक टैंक कहते हैं कि टैंक की काट होती है। वैसे तो एंटी टैंक मिसाइल्स भी टैंक की काट है। आजकल हमने देखा ड्रोन भी टैंक की काट है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टैंक होता है, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज यही कहती है कि टैंक और टैंक आपस में लड़ते हैं। पहली चीज, टैंक कहां कामयाब हैं? फ्लैट टेरेन पे। लेकिन यह भी सच है कि आज की तारीख में टैंकों को फिबुआ के लिए, फिबुआ यानी कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज में भी टैंक का इस्तेमाल होता है। तो वहां पे नाग मिसाइल बड़ा कारगर हथियार है। नाग को आपने एम करा, नाग को शूट करा, नाग अपना टारगेट ढूंढ के टैंक को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। जेवलिन मिसाइल्स हैं और स्पाइक मिसाइल है इजराइल की। ये सब जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं दुनिया की, उसके कंपैरेटिव है नाग, उससे कम नहीं है। और लोग कहते हैं साहब कि कितने हाई टेम्परेचर पे आपकी मिसाइल मार सकती है। जब एम्बिएंट टेम्परेचर आपका हाई हो, उससे हम मिसाइल को ग्रेड करेंगे। हजारों ग्रेडिंग के पैरामीटर्स हैं, उसमें टेम्परेचर भी एक होता है। नाग किसी भी टेम्परेचर में टारगेट को ठोक। इस समारोह में सबसे चर्चा का विषय रहा एक भारतीय नारी और दूसरा भारत में बने हुए इंडिजिनस आर्मर्ड व्हीकल। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे चीफ गेस्ट इमैनुअल मैक्रॉन। भारत की संस्कृति देखकर भावुक ही नहीं बल्कि जाते समय पूरे भारतवासियों को थैंक यू इंडिया भी कहे गए। राज्य के झांकियों के साथ 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में सैन्य वाहन भी दिखाए गए और उनमें नई महिंद्रा आर्मडो ने यहाँ पहली बार उपस्थिति दर्ज कराई। आर्मडो भारत का पहला बख्तरबंद लाइट स्पेशलिस्ट वाहन है और इसे विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बनाया गया है। भारत में डिजाइन और विकसित आर्माडो की पहली डिलीवरी जून 2012 में शुरू हुई। विशेषताओं के संदर्भ में आर्माडो को सभी तरफ से संरक्षित होने के साथ साथ B7 स्टैनाग लेवल 2 तक उच्च स्तर की बैलिस्टिक सुरक्षा मिलती है। आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल यानी ALSV एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। एक मॉड्यूलर वाहन होने के नाते इसका उपयोग त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, विशेष बलों, आतंकवाद विरोधी अभियानों, सीमा गश्त और अन्य में किया जा सकता है। अगर पावर की बात करें तो आर्माडो में 3.2 लीटर टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल पावर ट्रेन है जो मल्टी फ्यूल पर भी चल सकता है। 215 HP और 500 Nm टॉर्क के साथ अच्छी मात्रा में पावर मिलती है। बेशक
पावर सभी 4 पहियों पर भेजी जाती है और इसमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। दोस्तों आपको बता दें कि 1000 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ आर्माडो की शीर्ष गति 120 किमी प्रति घंटा है। जिस कल्चर में हम देखते हैं कि यार एक कल्चर ऊपर जा रहा है, हाँ। ठीक है, हम उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर कभी हम सऊदिया को फॉलो कर लेते हैं, कभी अरबियों को, कभी हम जो सा वो जाके वेस्ट को फॉलो करते हैं। बेसिकली जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर है वो सेम आज एज इट इज। आप मिसाल ले लें कि वो उड़ते सूरज की पूजा करने वाली बात है, ठीक है, जहाँ पे मीन्स वो देखते हैं कि यार अब यहाँ पे यानी फास्ट दौर चल रहा है, फास्ट सिस्टम चल रहा है, हम उसी को मूव ऑन कर देते हैं। देखिए वो सब हमारा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब है, ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में उसको सुना जाता है। नुसरत फतेह अली इसकी खान क्या वजह होगी, क्या वजह होगी? ठीक है, नहीं वो तो ये कहते हैं कि भाई जो भी अच्छी आवाज है, जो अच्छा टैलेंट है, जो लोग पसंद करते हैं वो लोग सुनते हैं। जहाँ पे टैलेंट होना चाहिए वहाँ पे टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। देखें उन्होंने इस चीज़ को, इंडिया वालों ने अपनी एक कल्चर को जब प्रमोट किया तो डेफिनेटली उनको इंटरनेशनली एक इज्जत मिली है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग अपनी इज्जत को इतना कमतर कर चुके हैं कि यार हम किसी जगह पे जाके अपनी स्टैंड भी नहीं कर पाते। उनको बताए कि यार ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा कल्चर है। ठीक है। अच्छा आप कह रहे हैं कि हमें अपनी हिस्ट्री बतानी चाहिए, नो डाउट। सबसे पहले उसके लिए अपनी हिस्ट्री का खुद पता होना जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि भाई हमें बताएं कौन सी हमारी हिस्ट्री है 1947 यानी पाकिस्तान बनने से पहले की या बाद की, तो क्या हिस्ट्री बताएंगे? देखिए सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं, ठीक है। सकती है दोस्तों। दूसरा प्लेटफॉर्म जो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो है नमिका। नमिका क्या है? नाक को जब आप एक प्लेटफॉर्म पे डालें, या प्लेटफॉर्म क्या है दोस्तों? ये बीएमपी है। और बीएमपी क्या है? बीएमपी एक ट्रूप कैरिंग आर्मर्ड व्हीकल है। आप इसको छोटा टैंक कह लीजिए। छोटा टैंक एक गलत परिभाषा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जानबूझ के छोटा टैंक कह रहा हूं। अगर टैंक में कैनन 105 mm की होती है, इसमें कैनन छोटी रहती है। इसमें आर्मर इतना नहीं होता। जैसे टैंक का वेट आप लगा लीजिए 40 टन, 45 टन, 50 टन, इवन 60 टन। अर्जुन टैंक फुली लोडेड इज मोर देन 60 टन। लेकिन जो बीएमपी है 14, 14.5, 15 टन में बीएमपी आ जाता है। इस बीएमपी के ऊपर नमिका प्लेटफॉर्म में आप 6 नाग मिसाइल लगाएंगे। 6 नाग मिसाइल आपने लगाई तो 6 आपकी फिट हैं लॉन्चर पे और 6 आपकी पीछे लगी हैं, यानी कि 12 शॉट्स एक साथ में वो फायर कर सकता है। 12 मिसाइल एक साथ नमिका फायर कर सकती है और 40 से लेकर 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे ओपन टेरेन में, क्रॉस कंट्री 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी में राउंड 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए, आइडियल कंडीशंस की बात होती है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो क्या मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेटली बता रहा हूं? शायद नहीं, क्योंकि लड़ाई में ऐसा नहीं होता है। सामने कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए, सामने कुछ भी आ जाए तो स्पीड बदल जाती है, लेकिन आपको एक अनुमान से आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये ऐसी चीज है कि बीएमपी भी टैंक के खिलाफ लड़ सकता है। कैसे? नाग मिसाइल इस्तेमाल करके। यानी कि एक बीएमपी के प्लेटफॉर्म पे आपने नाग मिसाइल डाली, वो बन गई नमिका, और नमिका फिर टैंक हंटर बात करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, और उसको हम आगे फैलाएं भी। तो दुनिया के जो दूसरे कंट्रीज के बड़े बड़े लीडर हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आते उस तरीके से? अगर आते हैं तो हम उन्हें अपने कल्चर, अपने इस तरीके से क्यों नहीं बता पाते? असल में ये तो सरकार का काम है ना जी, गवर्नमेंट का काम है। जैसे उनके ये भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें गिफ्ट किया।